नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख और बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। रायपुर से कोरोना हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है, जहां कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश भर से कोरोना के 1368 नए केस सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। रायपुर से 164, दुर्ग से 120, बिलासपुर से 123 नए मरीज मिले हैं, तो रायगढ़ से 105, राजनांदगांव से 72 नए मरीज मिले हैं। 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त छत्तीसगढ़ में हैं, तो वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,172 मरीजों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग दौरे पर रहेंगे। आज मुख्यमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह बलिदान दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें आपको, आज छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के 75वां राज्य अधिवेशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में भी आज थैंक यू सीएम कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक बार फिर भूपेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और इस बार उन्होंने अधिकारियों को भी निशाने पर लिया है। रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश सरकार में एसपी और कलेक्टर्स के पदों पर बोली लग रही है, जिसके बाद सीएम ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। अफसर पर बिफरी बीजेपी, रमन सिंह ने सुनाई खरी खोटी, आगे देख लेने की दी धमकी, कांग्रेस भी सियासी जंग में कूदी। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कवर्धा में दिया बयान चर्चा में बना हुआ है। यहां रमन सिंह ने अफसरों को चेताया कि सरकार के 2 साल बीत गए हैं, 3 साल बाद हिसाब किताब करने हम भी आएंगे। उन्होंने अफसरों को ये तक कह दिया कि वो ज्यादा गर्मी न दिखाएं। दरअसल ये बयान कवर्धा में बीजेपी के कार्यक्रम स्थल को अंतिम वक्त पर बदल दिए जाने और एबीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद आया है। अरे अधिकारियों को तो गिने चुने दिन रहना है, उनको ज़्यादा तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती की गिरफ्तारी दिखाने के इतना स्वाभाविक वक्त मत दिखाओ। वक्त बदलता है, 2 साल निकल गया है, 3 साल बाद हिसाब किताब हम भी लेने आएंगे, चिंता मत करो। इसलिए ज़्यादा गर्मी मत दिखाओ, जो ईमानदारी से जो सही चीज़ है उसको करना है। उधर रमन के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी भाषा में ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रमन सिंह अधिकारियों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। रमन सिंह जी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें तो अच्छा है। 15 साल तक के इन्हीं अधिकारियों के भरोसे वो राज करते रहे। आज ये अधिकारी हमारे सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारी सरकार जो फैसला करती है उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से डराने धमकाने की कोशिश न करें। अधिकारियों को लेकर दिए गए सियासी बयान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक बार फिर आमने सामने हैं। एक दूसरे के काम करने के तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ अधिकारी भी विपक्ष के निशाने पर रहने वाले हैं। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। इधर बीजेपी की तरफ से रायगढ़ के हर एक मंडल में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल जिले के बल्कि प्रदेश के पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी की विचारधारा और सोशल मीडिया के महत्व के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में रायगढ़ के सरिया मंडल में 2 दिवसीय शिविर की सांसद गुमती साई ने शुरुआत की। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। माना जा रहा है कि बीजेपी 2023 की तैयारी में अभी से जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है और आज सरिया मंडल में हम आए हैं और लगातार 2 दिन तक चलते रहेगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर के आज सभी कार्यकर्ताओं के सामने प्रशिक्षण का कार्यक्रम होगा और जानकारी मिलेगा, सीखने के लिए मौका मिलेगा सब कार्यकर्ता लोगों को। इधर राजनांदगांव पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ गोबर खरीदने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि 2 साल में सरकार ने अपने वचन पत्र के कई वादे पूरे कर दिए। आने वाले वक्त में सभी वचनों को पूरा किया जाएगा। साथ ही कवासी लखमा ने भूपेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियां भी गिनाई।
गुरुआ बाड़ी और गोबर खरीदने करने वाला हिंदुस्तान का पहले राज्य है। ये 2 साल में बहुत योजना भूपेश बघेल का सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार ने किया है। अभी 3 साल बचा है। जो बच्चे वाला 27 घोषणा पत्र था, 27 बिंदु में 36 बिंदु में घोषणा पत्र था, हम लोग 24 बिंदु को ख़त्म किया है। बचा वाला को आने वाला 3 साल में करेंगे। इधर चंदखुरी में माता कौशल्या की जन्म स्थली को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व संस्कृति मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा है कि चंदखुरी माता कौशल्या की जन्म स्थली ही नहीं है, वहां माता कौशल्या का मंदिर है। उनकी असली जन्म स्थली तो बिलासपुर का कोसला है। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। अभी तक जितने विद्वानों ने लिखा है माता कौशल्या के बारे में, उसमें सबने ये कहा है कि कोसला जनपद जो है बिलासपुर में जो स्थित है, वहां के राजा की कन्या थी वो कौशल्या। जो ज्ञात किताब कापी इतिहास तथ्य हैं वो। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी जो मुझसे प्रमाण मांगा है रामसुंदर दास जी ने, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो ये स्थापित करें कि चंदखुरी कौशल्या माता की जन्मभूमि है करके। अब उसको तोड़ मड़ोड़ रहे हैं कि हमारी आस्था है, हमारी नहीं। यार एक लाइन का सवाल है कि कौशल्या माता की जन्मभूमि चंदखुरी नहीं है, और मैं इस पर कायम हूं। जितने लेखन छत्तीसगढ़ में उपलब्ध हैं उसमें कोसला में ही उसकी जन्मभूमि मानी गई है। वहीं अजय चंद्राकर के इस बयान पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 15 साल तक बीजेपी राम वन गमन पथ को लेकर कुछ नहीं कर पाई। हम राम वन गमन पथ बना रहे हैं तो उनको पीड़ा हो रही है। सीएम भूपेश ने आगे कहा कि सरकार पर्यटन स्थल के तौर पर इन जगहों को विकसित कर रही है, इससे बीजेपी को तकलीफ क्या है। देखिए, सबसे पहली बात यह है 15 साल रमन सिंह रहे, राम वन गमन पथ नहीं बना पाए। आज जब हम पर्यटन के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से यदि हम उसको डेवलप कर रहे हैं तो इनको पीड़ा क्यों होना चाहिए? अपनी नाकामी स्वीकार करना चाहिए इनको। जगदलपुर में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को युवा कांग्रेस के नेताओं ने काले झंडे दिखाए। सभी केंद्र सरकार के उस फैसले से नाराज हैं जिसमें केंद्र ने बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने के आदेश दिए हैं। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जगदलपुर आए थे। दौरे के आखिरी दिन वो सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां युवा कांग्रेस के नेताओं ने घेराव कर काले झंडे दिखाए। रायपुर पश्चिम से विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। विकास उपाध्याय असम के प्रभारी सचिव बनाए गए हैं, साथ ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी बनाए गए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के जारी किए गए पत्र में इसकी सूचना दी गई है। पत्र में कहा गया है कि इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से की जाती है। बता दें आपको, आज 10 जनपद में कांग्रेस कमेटी की बैठक आज भी होना है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ये बैठक ले रही हैं। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सहित कई नेता मौजूद हैं। दुर्ग में एक कांग्रेस नेता अपने ही विधायक और जिला अध्यक्ष पर जमकर भड़क गई। कांग्रेस नेता सुभद्रा सिंह का विधायक देवेंद्र पटेल पर भड़कने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सुभद्रा सिंह ने अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायक और जिला अध्यक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। वीडियो 18 दिसंबर का बताया जा रहा है, जब सीएम भूपेश बघेल भिलाई पहुंचे थे। इस दौरान सुभद्रा सिंह समेत कई नेताओं को सीएम का स्वागत करने से रोक दिया गया था। इलेक्शन के समय पूछना आके, बाकी समय मत पूछना। बाकी समय बोलना हम लोग साइड में खड़े रहेंगे। सुभद्रा सिंह किसी के पाप से नहीं डरती, और वैल्यू देना है तो यहाँ पे रखो, नहीं तो हम जा रहे हैं। गलत बात है। चलो हम लोग का नाम नहीं बता रहे हो आप। पूरे जगह में झंडा उठा के हम चले, पूरे कार्यकर्ताओं को हम लाए, और उसके बाद हम साइड में खड़े रहे। क्यों? आज हमारी गवर्नमेंट है, क्यों साइड में खड़े रहेंगे?
क्यों साइड में खड़ रही है? कोई नहीं दिख रहा है। जिस समय सुभद्रा सिंह यहाँ पे गुंडों से लड़ी, भाजपा की तो सबसे आगे थी। मेरी बात सुनिए, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, लेकिन नहीं, मुझे कहते क्यों नहीं बुलाया जा रहा तब से? रायपुर में नेशनल किसान समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़, पंजाब, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान नेता शामिल हुए। किसान नेताओं से बात की न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने। तो देश भर में इस वक्त जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उसको देखते हुए राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की एक बैठक हो रही है। देश के कई प्रदेशों से किसान के नेता प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो मंथन यहाँ पर कर रहे हैं और क्या आगे रणनीति हो, कैसे संगठन आगे चलेगा, कैसे इस कानून का विरोध होगा, इन तमाम चीज़ों पे चर्चा हो रही है। हमारे साथ प्रतिनिधि भी हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं पंजाब से, मेरा नाम सुखदेव सिंह है। क्या यहाँ पर आप लोग बैठक में कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका? इस बैठक का मकसद ये है कि जो पूरे देश भर में किसानों का एक आंदोलन उभर रहा है, जो दिल्ली में ज़्यादातर, चाहे वो पंजाब और हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसान ज़्यादातर हैं, लेकिन उसमें देश का किसान धीरे धीरे शामिल हो रहा है। उस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और खेती किसानी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जो हमारी इस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, वो पूरी खेती किसानी को कारपोरेट के हवाले करना चाहती है। और जैसे वो कह रहे हैं कि खेती में हम जो निजी इन्वेस्टमेंट कराएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कराएंगे, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खेती में हो गया तो फार्मर बाहर हो जाएगा खेती से। इसलिए फार्मर खेती करता रहे और लोगों को ठीक तरीके से खाने पीने की चीज़ें मुहैया हो, समाज को मुहैया हो, इसके लिए इस आंदोलन का आगे जाना, इस आंदोलन का जीतना, ये 3 कानून जो अभी अभी खेती के लिए बनाए हैं मोदी सरकार ने, उसको वापस करवा के और खेती किसानी की तरक्की के लिए आगे बढ़ना, ये इस मीटिंग का पूरा मोटिव है, जिसके लिए चर्चा हो रही है। देखिए, ये 3 काले कानून जो मान रहे हैं किसान यहाँ पर, उसको लेकर चर्चा है कि कैसे रणनीति यहाँ पर बनाई जाए और आगे इस आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे देश के हर हिस्से तक फैलाया जाए, इसको लेकर समन्वय समिति की ये बैठक है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर गहमागहमी हुई। दरअसल कांग्रेस की तरफ से कुछ लोगों को स्थानीय नागरिक के तौर पर मान्यता देने के लिए जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पार्षद आलोक दुबे इसके सख्त विरोध में खड़े हो गए। उनका कहना है कि जिन 20 लोगों के नाम प्रस्तावित हैं, उनमें से 15 रोहिंग्या मुसलमान हैं जो लंबे समय से अंबिकापुर में रह रहे हैं। आलोक दुबे ने कांग्रेस पर नागरिकता देकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी पार्षदों ने इसके पुरजोर विरोध को समर्थन दिया, पुरजोर विरोध किया और सभापति से टीम गठित कर दस्तावेजों की जांच कराने की मांग भी की। जो कांग्रेस सरकार यहाँ बैठी है, उस पर सीधा आरोप है कि एक प्रस्ताव के जरिए ये रोहिंग्या मुसलमान, जिनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है, इनको गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रस्ताव नगर निगम में ला रही थी। उसका मेरे अलावा हमारे पार्षद दल के भाजपा के सभी 20 पार्षदों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और हम लोगों ने मांग की है प्रशासन से कि ये जो 20 लोगों का प्रस्ताव आया है, उसमें 15 अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। सरकारी जमीन के बंदरबांट और अवैध प्लाटिंग को लेकर बिलासपुर नगर निगम एक्शन मोड में है। शहर के 100 से ज्यादा अवैध प्लाटिंग की सूचना नगर निगम ने तैयार कर ली है, जिनके खिलाफ इंक्रोचमेंट हटाने के साथ एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। एक लिस्ट तैयार की गई है। विधायक शैलेश पांडे की मांग के बाद अवैध प्लाटिंग और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। बता दें आपको कि निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कृषि जमीन पर बिना लेआउट डायवर्जन कराए बिल्डर किसानों से एग्रीमेंट कर छोटे छोटे प्लाट की रजिस्ट्री कर रहे हैं। इसमें निगम में शामिल नए जुड़े ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध प्लाटिंग की शिकायतें हैं। वहीं अब निगम ने इन अवैध प्लाटों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। देखिए, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार मेरे निर्देश जारी होते रहे हैं। इसमें जोन कमिश्नर के द्वारा हमने सर्वे भी कराया था, तो करीब 94 लोगों की सूची हमारे पास आ गई है जिनके द्वारा अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है।
इसी संबंध में कल निगम प्रशासन द्वारा एक कार्रवाई भी की गई, जिसमें 5 जगहों पे सकरी, मंगला, उसलापुर इन एरिया में कार्रवाई की गई है। आगे भी इस पे हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। देखिए, अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार मेरे निर्देश जारी होते रहे हैं। इसमें जोन कमिश्नर के द्वारा हमने जो अवैध प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है शहर में, उसके लिए नगर निगम को कहा था, राजस्व विभाग को कहा था कि अवैध प्लॉटिंग और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना है और ज़रूरत पड़ेगी तो इन पर कार्रवाई की जाए और ज़रूरत पड़ेगी तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे भूमाफियाओं पे और अवैध प्लॉटिंग करने वालों पे। और अगर इनको कोई संरक्षण भी देता है तो उन संरक्षण करने वालों के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए। बिलासपुर के नेहरू नगर में निगम की टीम को उस समय विरोध का सामना करना पड़ा जब वो अतिक्रमण हटाने पहुंची। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि बिना नोटिस दिए ही निगम की टीम कार्रवाई के लिए पहुंच गई थी। आरोप ये भी था कि जिनके घर हटाए जा रहे हैं उन्हें मकान शहर से काफी दूर दिया जा रहा है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जबकि अधिकारियों का कहना है कि बेजा कब्जाधारियों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है, मकान भी आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं है। बता दें आपको, शहर में स्मार्ट सिटी के तहत मिट्टी तेल गली रोड से लेकर नेहरू नगर तक लगभग 2 करोड़ की लागत से 179 मीटर लंबाई की स्मार्ट सड़क का निर्माण हो रहा है और इसी वजह से लोगों के घर भी हटाए जा रहे हैं। नहीं गया है ना, हमको रहने के लिए घर भी नहीं दिया गया है और लगातार तोड़ते आ रहे हैं लोग। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग पढ़ने वाले ही बच्चे हैं, तो वहाँ हमको बिरकोना में दिया जा रहा है। आदेश आया बिरकोना में रहने, हम उतना दूर नहीं जा सकते। वहाँ से आने जाने में हमको कितना खतरा है हमको पता है। सरकार इसकी जवाबदारी लेगी क्या? हमारा मांग है कि यहीं पर आशियाना हमको दे दिया जाए। 60 फीट जो 60 फीट के हिसाब से नियम अनुसार हमारा बचाव करके जो भी है उसको उसके आधार पर लिया जाए। हमारे तोड़फोड़ करने नहीं देंगे। यहाँ पर हम लोग अपने अहिंसात्मक रूप से हम लोग आंदोलन हम रत हैं यहाँ का। जब तक हमारा सुनवाई नहीं होगा या पूरी व्यवस्थित कराई, हमारे पहले पूरा व्यवस्था करवा दीजिए, उसके बाद अब किसी सामान सब पड़ा है तो तोड़ना चाहिए। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मोर्चा खोल दिया है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर तीसरे चरण में कर्मचारी सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को इंद्रावती और महानदी भवन के कर्मचारियों ने भी अपना समर्थन दिया। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 1 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की थी। हड़ताल के पहले चरण में प्रदेश भर के 2 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी अपने जिले मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं आज फिर कर्मचारी महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि, नियमितीकरण सहित अन्य की मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया गया। इधर जगदलपुर में सफाई को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी। इतना ही नहीं, गीले और सूखे कचरे को अलग नहीं करने वालों पर चालानी कार्रवाई भी होगी। ये बात खुद नगर निगम कमिश्नर प्रेम कुमार पटेल ने कही है। दरअसल शहर में सफाई को लेकर बहुत अव्यवस्थाएं हैं। लगातार गंदगी को लेकर निगम पर कई सवाल भी उठ रहे थे। वहीं भारत अभियान के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण में जगदलपुर को 33वां रैंक मिला है, 33वां स्थान मिला है, जबकि प्रदेश में शहर की स्टार रेटिंग 0 थी, जिसके बाद निगम की टीम अब हरकत में आई। ये सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां से शुरू करें और कहां इसको आगे ले जाएं। ये अनुभवहीन लोग जो सब बैठे हुए हैं और इनके सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। पेंड्रा गौरेला मरवाही में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन उस पर ठेकेदार किस तरह पलीता लगा रहे हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तस्वीरें देखिए आप। बाकायदा सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन गुणवत्ता, क्वालिटी ऐसी है कि हाथ से ही सड़क उखड़ जाए। इससे साफ है कि मरम्मत के काम में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं इसकी भनक लगते ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जांच के आदेश दिए हैं और काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। कार्य की गुणवत्ता से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और उस कार्य को अभी कई जगह उसको चेक करवा गुणवत्ता युक्त पाए जाने के बाद ही उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उच्च अधिकारियों को उनको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए
अनुरोध किया जाएगा। थैंक यू। जगदलपुर को दंतेवाड़ा सुकमा से जोड़ने वाली गीदम रोड की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। रोड पर चलना तक मुश्किल है। ऐसे में गाड़ी चलाना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं है। जर्जर रोड के विरोध में बीजेपी ने जगदलपुर के अग्रसेन चौक पर धरना प्रदर्शन किया और सड़क मरम्मत के नाम पर नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि 6 साल में विकास के नाम पर सरकार ने एक भी काम पूरा नहीं किया। की सरकार के लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने को है और 1 वर्ष से गीदम रोड में जो पैलेस रोड से लेकर गीदम रोड आगे तक जो निर्माण कार्य बेतरतीब, बेढंग का और बिना किसी प्लान के विभागों में आपसी तालमेल के अभाव में जिसकी जो मर्जी, एक्चुअल में यह प्रगति पथ हमारे शासन का दिया हुआ हमारे समय का पैसा, इसे खर्च करने में प्रगति है वास्तव में इस रोड की नहीं हो रही है। प्रगति हो रही है भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों की, उनकी प्रगति हो रही है और इसके विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ एक दिन का धरना प्रदर्शन है कि ये सरकार, नगर की सरकार होश में आए और होश में आकर कुछ जनता के सुख का ध्यान करे, जनता के दंश को झेलने के से बचे। यूं तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और जमाना काफी आगे निकल चुका है, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है, लेकिन लोग अंधविश्वास पे अभी भी भरोसा करते हैं। ये खबर हम आपको दिखाएं उसके पहले अपील करेंगे कि आप जादू टोने पर बिल्कुल भरोसा ना करें। ये आपकी या किसी और की जान भी ले सकता है। मामला भाटापारा के रानी जरौद इलाके का है, जहां अंधविश्वास का एक ऐसा खेल देखा गया जिसके बारे में सुनकर सभी के होश उड़ गए। तस्वीरें इतनी डराने वाली है कि हम आपको ठीक से तस्वीरें तक नहीं दिखा सकते। पूरा मामला क्या है आप ये भी समझिए। मामला दरअसल भाटापारा के एक गांव का है, जहां एक परिवार खुजली की बीमारी से परेशान था। डॉक्टर्स को दिखाया तो कुछ आराम नहीं मिला, लिहाजा जादू टोना में परिवार ने भरोसा कर लिया। परिवार की खुजली की बीमारी दूर करने के लिए जुग्गाबाई नाम की एक महिला ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। परिवार के सदस्यों को लग रहा था कि ऐसा करके उनके परिवार की बीमारी दूर हो जाएगी और 4 दिन बाद पूजा पाठ करके महिला को वो दोबारा जिंदा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महिला की जली हुई लाश परिवार के सदस्य 4 दिन तक एक कुर्सी में बैठा कर रखे रहे। खूब पूजा पाठ भी की, लेकिन जब महिला दोबारा जिंदा नहीं हुई तो बेचैनी बढ़ी, शव से बदबू आने लगी। आसपास के लोगों ने जब झांक कर देखा तो सब हक्के बक्के रह गए। तस्वीरें बेहद डराने वाली थी। पड़ोसियों ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महिला खत्म हो गई है, उसको वहाँ रखा गया है। इस पर से चलो रिपोर्ट लिखवाते हैं करके बताया। मैं बोले चलो पहले यथा स्थान देख लेते हैं, उसके बाद फिर रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे करके। देखने पर पता चला कि वो लपेटी हुई, कपड़े से लपेटी हुई बैठी थी और इधर उधर जलने का निशान देखने पर हम लोग पूछे अमरदास से ये क्या है करके, तो बोले ये घटना मंगलवार की है, 15 तारीख को जल गई है और ये घासीदास के आशीर्वाद से जीवित हो जाएगी, ऐसे करके बताए। दिनांक 15 को रात्रि में महिला घर से अपने कमरे से निकलकर आग लगा ली और जब वो पूरी तरीके से जल गई थी तो उसके पति ने उसको देखा और अंतिम समय पे उस महिला का कहना था कि मुझे घासीदास बाबा के सामने आप लोग बिठा देना, 18 तारीख को उनका जन्मदिन है, उस दिनांक को फिर मैं पुनः जीवित हो जाऊंगी। ये बात उनके परिजनों ने बताया है। इसी उम्मीद से वो लोग उसको कपड़े में ढककर घासीदास बाबा के सामने दीप जलाकर रखे हुए थे। चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे ठंड का असर देखने को मिल रहा है। ठंड अब बढ़ने लगी है। अंबिकापुर में रात का टेम्परेचर 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रदेश के लाभांडी में रात का तापमान 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रायपुर का टेम्परेचर 5 डिग्री नीचे गिर गया है। रात और दिन में भी अब शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम में ठंड ने जिस तरह से दस्तक दी है उसका असर साफ साफ नजर आ रहा है।